मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। बच्चों, हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने और समझाने के लिए कहीं क्षण भर तो कहीं उससे अधिक देर रुकते हैं। कभी किसी शब्द पर बल देते हैं, कभी एक ही वाक्य का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं। मौखिक भाषा के इस उतार चढ़ाव के और गति, ठहराव आदि को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, अर्थात भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे बेटा आप देखो, ये जो वाक्य है इसको देखो, ध्यान से सुनो और समझो। रुको मत जाओ, यह अस्पष्ट वाक्य है क्योंकि इसमें रुकना और जाना किसी के बारे में भी पता नहीं चल रहा। अगर इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए, रुको, रुको के बाद अल्प विराम हो और मत जाओ, इसमें रुकने का संकेत मिलता है। अब यही वाक्य अगर इस प्रकार लिखा जाए, जैसे देखो, रुको मत, मत के बाद अल्प विराम हो और जाओ लिखा जाए, तो ये यहाँ पर जाने का संकेत मिलता है। उपयुक्त वाक्यों में एक ही विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार एक ही वाक्य के विभिन्न भावों को उनमें प्रयुक्त विराम चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है कि वाक्य सामान्य कथन के रूप में बोला गया है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए बोला गया है। हिंदी में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखो बेटा, जैसे नंबर 1 अल्प विराम, यह उसका चिन्ह है। फिर आता है पूर्ण विराम, यह उसका चिन्ह है। प्रश्नवाचक, देखो उसका चिन्ह। विस्मयादिबोधक, उसका चिन्ह। योजक चिन्ह, ये देखो इस प्रकार होता है योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उसका देखो ये चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, ये तो था बेटा विराम चिन्ह। इनका प्रयोग हिंदी के कुछ वाक्यों में किया जाता है जो मैंने बताए हैं। हमारा आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।